क्लास आज हम अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? आप ये अपने घर पर खाना तो सब खाते ही हैं, तो खाने में जो जो आहार लिया जाता है सबके घरों में अलग अलग ही प्रकार का लिया जाता है। हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी और दोस्त का नाम, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और इसमें लिखेंगे आप इस टेबल में पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। जो भी आपके दोस्त पूरे दिन में खाना खाते हैं और क्या क्या उसके अंदर वैरायटी खाते हैं, उन सब के नेम इसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है, ये तो आप सबको पता ही होगा, इडली सांभर है यहाँ पे और चटनी रखी हुई है। इधर ये फिश है और ये करी रखी हुई है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, इनके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जब हम घर में चावल बनाते हैं कच्चे चावल को, तो हमें इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो चावल की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है, तभी हम इससे चावल बना पाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे कंटेंट की हमें ज़रूरत होती है। जैसे यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये क्रियाकलाप दिया गया है, खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे कच्ची सामग्री दी हुई है। जैसे कि रोटी या चपाती जब हम बनाते हैं तो इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे आटा और जल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है दाल। दाल बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। ऐसे ही आप इस टेबल को थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ब्लॉक्स और इसमें आप जो जो कंटेंट आपके घर में बनते हैं वो सब इसको लिखकर फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। क्या क्या स्रोत होते हैं इन खाद्य सामग्री के? सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। ये हम सब जानते ही हैं, जो हम खाना खाते हैं वो पौधों से ही हम प्राप्त करते हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत होता है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी हैं। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। जब अनाज खेतों में होता है तो एक सीधी सीरीज में ये पौधे पाए जाते हैं और उन्हीं से हम अनाज प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, स्रोत दिए हुए हैं। कुछ पादप स्रोत ये हैं जिसकी हम प्राप्त करते हैं पौधों से। नेक्स्ट आता है हमारा खाद्य संगठक के स्रोत। ये है हमारा जो कि एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। कुछ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे के रूप में भोजन, जैसे पौधे के कुछ भाग होते हैं जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं, और जंतुओं के उत्पाद जो कि हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? आप ये सब तो जानते ही हैं कि पौधे में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं और उनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पत्तियों के रूप में कौन से खाते हैं? जैसे पालक है, उसको हम सब्जियों के रूप हम पत्तियों के रूप में खाते हैं।
और कुछ होते हैं जैसे कि फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं। और कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है कि नहीं। ये पहेली जानना चाहती है कि हमें भोजन जो मिलता है वो पौधे और जंतु के अलावा भी कहीं से मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर एक ये दिया हुआ है पादप के खाने योग्य भाग। ये प्लांट का स्ट्रक्चर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमें पता चलता है कि कौन सा भाग खाने योग्य होता है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। जैसे सरसों होती है, उसका जो बीज होता है उससे तेल प्राप्त करते हैं हम। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। पत्तियां जब तोड़ते हैं तो साग बनाया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? केले का जो पौधा है उससे जब कच्चा केला होता है तो उससे भी हम सब्जी बनाकर खा सकते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? यहाँ पे देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट की। ये ऊपर पुष्प है इसमें, और ये फल दिया हुआ है, फल है इसका। और ये वाला जो पार्ट है ये इसका तना होता है। नेक्स्ट है ये पत्ती वाला पार्ट है जो कि खाया जाता है। यहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं, ये इंटरनोट्स है। ये वाला पार्ट इंटरनोट्स होता है। ये कलिका है, और ये प्राथमिक मूल, और ये द्वितीयक मूल। ये रूट्स पाई जाती हैं, जड़ होती हैं। इसको जो ये वाला पार्ट होता है नीचे वाला, इसको मूल तंत्र बोला जाता है, और ये इसका प्रहो तंत्र होता है। तो हमने यहाँ पे पादप के खाने योग्य भागों के बारे में स्टडी की है। क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे होते हैं। यहाँ पे सारणी देखेंगे, हमने ऊपर सारणी देखी है, उसमें हमने कुछ पौधे के भाग छांटे थे जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं इनको भी हम देखेंगे। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करेंगे। यहाँ पर ये एक सूची दी गई, सारणी दी गई है 1.4, जिसमें भोजन के रूप में पौधे के भाग दिए गए हैं। जैसे ये है बैंगन का भरता। जब बनाया जाता है तो इसमें कौन कौन से संगठक यूज़ होते हैं? बैंगन होता है। मिर्च मसाले के रूप में क्या यूज़ होता है? कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। जैसे कि बैंगन जो होता है वो तो फल होता है, और मिर्च मसाले जो होते हैं वो भी फल ही होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसको बनाने के लिए तेल यूज़ किया जाता है, मूंगफली यूज़ की जाती है, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं वो बीज कहलाते हैं। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप कोई भी एक डिश लिखेंगे, खाद्य पदार्थ का नाम लिखेंगे दोनों में, और इसमें जो कि संगठक या स्रोत यूज़ किए जाते हैं उनके नेम डालेंगे। और ये जो संगठक हैं ये पौधे का कौन सा भाग होता है इससे इसको फिल करेंगे।